हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके एमसीक्यूज को करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देन एफ सी इक्वल टू जी एच, एफ एच इक्वल टू सी जी, एफ एच इक्वल टू सी स्क्वायर जी स्क्वायर या एफ जी इक्वल टू सी एच। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें सबसे पहले कंडीशन पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या कंडीशन होता है। पहले देखो, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा अगर ये जो डिटर्मिनेंट है ए बी सी एच जी एफ इक्वल टू जीरो हो जाए, या इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बनता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें सबसे पहले कंपैरिजन कर लो इस इक्वेशन की इस जनरल इक्वेशन से। तो जब कंपैरिजन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए और बी दोनों तो जीरो है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म ही नहीं है। जो h है यहाँ पर h/2 लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ टू एच एक्स वाई होता है, यहाँ सिर्फ एच एक्स वाई है। इसी तरह से जो g है वो g/2 बनेगा, जो f है वो f/2 बनेगा। c में कोई चेंज नहीं है, c से ही लिखा गया है। तो इस कंडीशन में जो ये लिखा है, इस कंडीशन में रखो ये सारी वैल्यू। तो ए बी जैसे ही जीरो रखोगे तो ए बी सी का टर्म जीरो हो जाएगा। टू एफ जी एच, ये टू एफ की जगह f/2, जी की जगह g/2, एच की जगह h/2। ए जीरो है, बी जीरो है, तो ये सब जीरो जीरो हो गए। सी की जगह सी एच की जगह है h/2, स्क्वायर करोगे तो h²/4 हो जाएगा इक्वल टू जीरो। यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा FGH/4 और इक्वल टू इधर लिख सकते हो इसको CH²/4। 4 से 4 कैंसिल, h से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? FG इक्वल टू CH। तो FG इक्वल टू CH आपके पास ये डी ऑप्शन बन रहा है, यानी इसका डी ऑप्शन जो है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12y माइनस 5 इक्वल टू जीरो। देन first point, the given equation represents a parallel straight lines. Second point, the equation of bisector of angle between the given straight line is 3x square minus y square plus 8xy equal to 0. थर्ड कह रहा है द एंगल बिटवीन द लाइंस इज π/2 यानी 90 डिग्री। और फोर कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 6/√10। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? क्या फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, या फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों करेक्ट है? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर कहा है पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो जरा याद करो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जो एंगल निकालते थे उसके लिए tan थीटा आता था 2√h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये होता है स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल। अब यहाँ पर अगर पैरेलल कहा जाए तो पैरेलल के लिए पैरेलल का मतलब होता है जो एंगल हो वो क्या हो, थीटा जीरो हो। और थीटा जीरो करोगे तो tan जीरो की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, जीरो। तो अगर tan जीरो जीरो होता है, जैसे यहाँ पर जीरो रखोगे इसकी जगह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, h² इक्वल टू अगर ए बी होगा तभी जाकर के ये जीरो बन पाएगा। ठीक है, तो h² इक्वल टू ए बी है कि नहीं है, यहाँ कंपैरिजन करो इसका। ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो से जब कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करने के बाद आपको h की वैल्यू कितनी मिल रही है? देखो h, यहाँ देखो 2h की जगह 6 है तो h की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू y² का कोफिशिएंट 9 है। अब देखो h स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9
और ए बी करोगे तो 1 इंटू 9 9। क्या देख रहे हैं, एच स्क्वायर और ए बी आपस में इक्वल है, यानी कि यहाँ पर पहली बात सही आ रही है। दूसरी बात पर आते हैं, द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपको लिखना है। तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, पहले ये याद करो। जब एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन की बात करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। इस फार्मूले में ए बी और एच की वैल्यू रख दो भाई। ए की वैल्यू 1 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 9, इधर एक्स वाई बाई एच, एच की वैल्यू कितनी है 3, क्रॉस गुणा करोगे 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9 होता है -8, यानी कि -8 एक्स वाई, या 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन दे रखा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी अपना राइट है। थर्ड कह रहा था एंगल बिटवीन द लाइंस इज पाई बाई 2। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने देखा लाइंस पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो एंगल 0 डिग्री है, ना कि पाई बाई 2, यानी कि तीसरा ऑप्शन अपने पास गलत हो रहा है। चौथा देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 6/√10। तो डिस्टेंस निकालना हमको लाइन के बीच का, तो पहले हमें लाइन का इक्वेशन पता होगा, तभी हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन से भाई। तो पहले लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। लाइन का इक्वेशन निकाल लें पहले, थोड़ा जगह बना ले, जगह कम है। आई थिंक इतने में निकल जाएगा। तो पहले इक्वेशन जो दे रखा है उस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, क्या दे रखा है इक्वेशन। इक्वेशन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y² प्लस 4x प्लस 12y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर इतनी बात को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9y², तो ये सिंपल लिखा है x प्लस 3y का होल स्क्वायर। इन दोनों में 4x प्लस 12y में 4 कॉमन कर लोगे तो मिल जाएगा x प्लस 4 3 जा 12, यानी कि x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान से देखो, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, द्विघात समीकरण जैसा है। तो इसका फैक्टर करोगे, 5 है, 5 को 2 टुकड़े में डिवाइड करो, जिससे माइनस करो तो 4 आए, और जब मल्टीप्लाई करो तो -5 आए। तो हम जानते हैं 5 माइनस 1 बनने वाला है, यानी कि a बन जाएगा x प्लस 3y प्लस 5 एक जगह, और दूसरा बन जाएगा x प्लस 3y माइनस का 1 एक जगह। तो एक इक्वेशन अपने पास हो गया x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था ये होता था c माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। c मतलब ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। तो इसी से c और d की वैल्यू रख लो। c की वैल्यू यहाँ पर 5 है, माइनस d की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह कितना यहाँ पर 1 है, 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर, बी की जगह 3 है, यानी कि 9 हो जाएगा। तो 6/9 प्लस 1 10, 6/√10, और ऑप्शन में भी यही तो दे रखा है 6/√10। तो यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 1 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, इस सवाल पर आइए। तीसरा सवाल कह रहा है, in each of the pair of straight lines x square minus 2pxy minus y square equal to 0 and x square minus 2qxy minus y square equal to 0 bisect the angles between the other pair, then ये चारों में से कौन सा सही है।
देखो सबसे पहला काम यहाँ पर फिर एंगल बाइसेक्टर वाला ही सवाल है। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, तभी तो कर सकते हैं। पहला इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर पहले याद रखो, क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, b की वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर का कोफिशियंट होता है जो कि -1 है। h की वैल्यू कितनी, यहाँ देखो 2hxy होता है, तो यहाँ पर -2p है, यानी कि माइनस का p हो जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें रख दो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस -1 एक्स वाई बाई एच की जगह माइनस का p। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, p एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा गलती ना होने पाए, क्योंकि गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का, देखो ये वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 2, ये हो जाएगा 2xy। या इसी को आप क्या लिख लो, पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0। इसे एक्सपेंड कर लो, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर, ये बन गया अपने पास। अब इसने कहा एक समीकरण जो दूसरे का एंगल बाइसेक्टर है, तो दूसरा वाला समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि इसका कंपैरिजन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन जब करोगे तो कंपैरिजन करने के बाद क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर p है, यहाँ पर 1, यानी p इक्वल टू तो 1 आ गया। q की जगह, q तो है नहीं सर इसमें, हाँ ये है 2qxy, तो 2qxy यहाँ पर 2xy है, तो सिंपल देख सकते हो q इक्वल टू आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है, pq आ गया। अब वैल्यू रख लो, इस ऑप्शन को देखो कौन सा ये वैल्यू सेटिस्फाई करता है, p इक्वल टू 1 q इक्वल टू -1। जब रखोगे तो इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं p और q का मल्टीप्लाई करता हूं, p q, तब तो ये -1 आ रहा है। लेकिन अगर मैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर करता हूं, तब क्या आता है, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी पहला नहीं सेटिस्फाई करेगा, दूसरा भी नहीं करेगा, चौथा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया 2, और पी क्यू की वैल्यू है माइनस का 1, तो -2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं करेगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही बैठ रहा है, पी क्यू बराबर माइनस का 1। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी है। बस आपको एंगल बाइसेक्टर का ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच का। ओके, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, the two lines are represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Then the slope of one line will be lambda times of the slope of other line if A ऑप्शन है ab 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर लेमडा, b है ab लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर, c कह रहा है ab 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, और d कह रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सा हो सकता है इसमें। सबसे पहले अपने पास कंडीशन पता होना चाहिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो रिप्रेजेंट करता ही है। अब इसके अलावा इसके अगर स्लोप जो लाइंस बने उनके m1 और m2 हो, तो उनके बीच रिलेशन पता होना चाहिए कि m1 प्लस m2 जो होता है, ये होता है माइनस का 2h अपॉन बी, और m1 m2 जो होता है वो होता है माइनस का a अपॉन बी। क्या गिवन है भाई, पहला जो स्लोप है वो दूसरे का लैम्डा टाइम्स है, यानी m1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ m2 है। तो ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशन में बारी बारी से रखो, रखने के बाद क्या मिलेगा, m1 की जगह रखोगे लैम्डा m2 और m2 कॉमन कर लो, m2 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू इधर बचेगा माइनस का 2h अपॉन में b। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर
इक्वल टू हो जाएगा 4h² अपॉन में b², इसको इक्वेशन 1 मान ले। दूसरा पार्ट इसमें भी रखो, m1 की जगह लैम्डा टाइम्स m2, तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बनेगा कितना भाई इधर, -a/b। ओके, अब हमें m2 को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेट करने का क्या तरीका है भाई, दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो आराम से काम बन जाएगा। चलो इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो m2 गायब हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ऊपर डिवाइड करने के बाद 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, नीचे लैम्डा। इसके बाद इधर इधर है अपने पास 4h² अपॉन b², इसके नीचे आ जाएगा -a/b। b से तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर बाई लैम्डा इक्वल टू माइनस का 4h² अपॉन में माइनस में ये था ए बी, क्रॉस गुणा कर लो, ए बी 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4h² लैम्डा। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन तो सब में देखो एक जैसे दिखते हैं, बट कमी कहाँ पर, यहाँ माइनस आ रहा है और माइनस किसी में नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 5 देखो, कह रहा द एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x² माइनस 2xy माइनस y² इक्वल टू 0 इज 45 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री या 90 डिग्री। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा है इसका कंपैरिजन कर लो, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। जैसे कंपैरिजन करोगे, a की वैल्यू 1 आ रही है, h की वैल्यू देख सकते हो -1 है और b की वैल्यू है -1। हम जानते हैं कि अगर a प्लस b जो हो वो 0 हो जाए तो कहते हैं कि एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। अगर h² इक्वल टू ए बी हो जाए तो उस केस में कहते हैं कि थीटा जो होता है 0 डिग्री होता है। तो पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं, बाकी बाद में फॉर्मूला लगाएंगे अगर इससे काम नहीं होगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो a प्लस बी अगर निकालते हो तो 1 प्लस -1, तो ये आंसर 0 आ रहा है। a प्लस बी 0 आ रहा है, मतलब कोण कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री इसमें डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, करा था इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 will represent two parallel straight lines if h² इक्वल टू ab and ag² इक्वल टू bf²। फिर कह रहा है h² इक्वल टू ab एंड bg² इक्वल टू af²। c कह रहा है ah² इक्वल टू bg² एंड g² इक्वल टू ac, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलो भाई, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के लिए पहली बात तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के लिए ये बात सही है कि h² इक्वल टू ए बी होना चाहिए, तभी पैरेलल स्ट्रेट लाइन होंगी। तो h² इक्वल टू ए बी 2 में मिल रहा है, तो ये सी वाला तो ऑप्शन अभी वैसे हटा है। अब इसके बाद पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का भी तो कंडीशन लग सकता है। स्ट्रेट लाइन का कंडीशन क्या होता है भाई, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस af² माइनस bg² माइनस का ch² इक्वल टू 0। अगर h² इक्वल टू ए बी इसमें हम रख दें तो क्या बनेगा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस का ch² की जगह ए बी रख दो तो ये हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कैंसल हो जाएगा, अपने पास क्या बचा 2fgh माइनस af² माइनस bg² इक्वल टू 0। इसको और थोड़ा सही कर ले भाई, तो कुछ होने वाला नहीं इसके साथ, ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि इन दोनों में तो यच है नहीं कि क्वाड्रेटिक वाला पार्ट लगा के कर लेंगे, यानी कि यही कंडीशन रह जाएगा। तो ऐसा तो किसी कंडीशन में दिया ही नहीं है। इसने कहाag² इक्वल टू bf² कर दें, तोag² तो है नहीं अपने पास। हाँ, bg² इक्वल टू af² अगर कर दें
तो क्या ये 0 बन पाएगा? अगर बीजी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया कितना, ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर रखेंगे तो माइनस का 2 AF स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे भी कुछ काम बनने वाला नहीं है। जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी रखेंगे अगर, तो भी कुछ नहीं बनने वाला, ए बी सी ही तो आएगा। यानी कुल मिला के इसमें सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन बैठ रहा है और कोई ऑप्शन आ नहीं सकता, नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। 7th क्वेश्चन देखो, कह रहा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी एंड द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर एट राइट एंगल इफ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली और एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व को ज्वाइन करने वाली जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी उसको निकाला जाए। अपने पास कर्व जो दे रखा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और स्ट्रेट लाइन अपने पास है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ओरिजिन से पास होने वाली जो लाइन होगी उसमें जाहिर सी बात है कि जो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक, सॉरी, जो इक्वेशन बनेगा होमोजीनियस इक्वेशन होना चाहिए, तभी ओरिजिन से पास होगा, नहीं तो पास ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, विद हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन हमको इस कर्व को होमोजीनियस बनाना है। चलो बना लेते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस बनाने के लिए इसको लिखो y माइनस एम एक्स, तो ये c के इक्वल हो जाएगा, या y माइनस एम एक्स बाई सी कर दें तो ये 1 हो जाएगा। और इसको हम इसमें यूज कर ले, ए स्क्वायर इंटू 1 कर सकते हो और 1 की जगह y माइनस एम एक्स, अच्छा होमोजीनियस बनाना तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमको, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इक्वल टू बन जाएगा y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये 1 की वैल्यू इसमें यहाँ पर रख दो जिससे ये होमोजीनियस बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे इसका, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy, ये बन जाएगा। एक्सपेंड कर लो इसको, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर ले आओ बाकी को, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर एम एक्स वाई इक्वल टू 0। इसमें से एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन करने के बाद सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद वाई स्क्वायर वाले पार्ट को बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख ले 2 a स्क्वायर एम एक्स वाई। फिर वाई स्क्वायर वाले पार्ट को देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इसमें वाई स्क्वायर को कॉमन करेंगे, बनेगा क्या, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसने कहा था राइट एंगल, सीधा क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर होंगी, तो परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, दोनों का सम, तभी राइट एंगल हो सकता है। याद है ना, ए प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी, बी मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सी स्क्वायर 2 बार हो गया यानी 2c स्क्वायर हो गया, और इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन कर लो, बचेगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख लो 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ऑप्शन चेक कर लो कि 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कोई ऑप्शन है, तो यहाँ डी ऑप्शन नजर आ रहा है, ये डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन हो जाएगा जब ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये राइट एंगल पर होंगे तब, यानी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तब। आई होप समझ गए होंगे।
कभी भी ऐसा सवाल है तो पहले क्या करो, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से दिए गए कर्व को पहले होमोजीनियस बना लो। होमोजीनियस बनाने के बाद एक इक्वेशन आपको मिल ही जाएगा। इक्वेशन मिल जाएगा, उसमें जो भी कंडीशन कह रहा है राइट एंगल था तो a प्लस बी जीरो कर लो। अगर कभी पैरेलल कह दो, पैरेलल में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कर लो, तो इससे कंडीशन निकल आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कह रहा है कि टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू एच डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन लाइन इफ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखो ये होमोजीनस इक्वेशन है, यानी कि जो भी कॉमन लाइन होगी, ये दोनों लाइन अगर पास हो रहे हैं ओरिजिन से, होमोजीनस इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होते हैं, तो वो लाइन भी ओरिजिन से पास होगी। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स। तो मान लो कि ये लाइन है, अब y इक्वल टू एम एक्स क्या करो, पहले इक्वेशन में भी रख दो और दूसरे इक्वेशन में भी रख दो, फिर देखो क्या बनता है। पहले इक्वेशन में रखेंगे क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स और y की जगह हो जाएगा एम एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इनमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लो, बचेगा क्या, ए प्लस टू एम एच प्लस यहां पर बचेगा बी एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको सही से लिख लो, एक्स स्क्वायर को हटा दो, ये बन जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस टू एम एच प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये आपके पास बन गया। y इक्वल टू एम एक्स इसी प्रकार सेकंड वाले में रखोगे, तो सेकंड वाले में जब रखोगे तो b की जगह b डैश हो जाएगा, h की जगह h डैश और a की जगह a डैश हो जाएगा। ये दूसरे में जब रखोगे तब बन जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा कंडीशन बनता है। यहाँ पर अपने पास पहला इक्वेशन पहले मैं लिख लूं, बी एम स्क्वायर प्लस टू एम एच प्लस ए इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है बी डैश एम स्क्वायर प्लस टू एम एच डैश प्लस ए डैश इक्वल टू जीरो। पहले एम स्क्वायर लिखता हूं, तो एम स्क्वायर वाले पार्ट को, इस पार्ट को क्या करेंगे, छुपाएंगे। ठीक है, छुपाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका इसका कर लो, ध्यान रखना है एम मत लिखिएगा। टू एच और ए डैश, तो यानी टू कॉम, यहाँ पर टू हो जाएगा ए डैश एच या एच ए डैश लिख लो, माइनस लगाओगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर क्रॉस, तो ये बन जाएगा टू एच डैश और ए, टू टाइम्स ऑफ एच डैश ए। फिर एम लोगे, जब एम लोगे तो यम वाले पार्ट को बंद कर दोगे, इधर बीच वाला पार्ट बंद हो जाएगा, फिर इधर से क्रॉस गुणा करोगे ए और बी डैश का, क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए बी डैश माइनस इधर गुणा करोगे तिरछा ए डैश बी इक्वल टू वन लिखेंगे। वन के लिए ए और ए डैश को बंद कर देंगे, फिर इधर क्रॉस गुणा करेंगे, टू एच डैश और बी है यहाँ पर, ये हो जाएगा टू एच डैश बी, माइनस लगाएंगे, फिर इसका इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा टू एच बी डैश, यानी कि अपने पास बन गया एम स्क्वायर बाई टू, कॉमन कर लो, एच डैश ए, नहीं सॉरी एच ए डैश है पहले, एच ए डैश माइनस एच डैश ए इक्वल टू इधर यम लेंगे, ए बी डैश माइनस ए डैश बी इक्वल टू इधर वन है, इसमें भी टू कॉमन कर लोगे, एच डैश बी माइनस एच बी डैश, ये बन गया। नाउ अब अगर यहाँ से इन तीनों पार्ट से अगर सॉल्व करोगे तो यम स्क्वायर निकालना, ये वाला पार्ट यहाँ वन के पास पहुंचा दोगे, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, बचा एच ए डैश माइनस एच डैश ए, और इसके नीचे है
एच डैश बी माइनस एच बी डैश। ऐसे यम निकालोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ए बी डैश माइनस ए डैश बी बट्टे 2 टाइम्स आर एच डैश बी माइनस एच बी डैश। ये बन गया। अब ये वाला जो यम है इस पार्ट का होल स्क्वायर करोगे तभी कंपैरिजन कर सकते हो दोनों का, क्योंकि इधर यम स्क्वायर इधर यम है। होल स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद, होल स्क्वायर करने के बाद क्या बनेगा, जब थोड़ा जगह बना लो। चलो देखते हैं। इस m का स्क्वायर कर लोगे तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। मैं इस वाले पार्ट का इधर वाले पार्ट का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। ये बन जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 4 एच डैश बी माइनस एच बी डैश का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन, ये यम स्क्वायर और ये वाला यम स्क्वायर दोनों एक ही तो हैं। दोनों को आमने सामने कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास एच ए डैश माइनस एच डैश ए बटे एच डैश बी माइनस एच बी डैश इक्वल टू ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर बटे में 4 एच डैश बी माइनस एच बी डैश का होल स्क्वायर। देखो ये वाला पार्ट जो है इससे स्क्वायर हट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास बनेगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एच ए डैश माइनस एच डैश ए इंटू एच डैश बी माइनस एच बी डैश। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर, तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो बी अपने आप कट गया, ये दो में मिल रहा है ए और सी में, इक्वल टू 4 है, 4 इधर भी है। एच ए डैश माइनस एच डैश से, एच ए डैश माइनस एच डैश से इधर है, इधर भी है एच ए डैश माइनस एच डैश से, ठीक है। इसके बाद है एच डैश बी माइनस एच बी डैश, एच डैश बी माइनस एच बी डैश इधर एच डैश बी माइनस एच बी डैश। तो यहाँ तो हाँ, इसमें एच बी डैश एच माइनस बी एच डैश है, तो बी एच डैश माइनस, तो ये सी ऑप्शन नहीं बन रहा, इसका ए ऑप्शन ही सही बन रहा है। ठीक है, देख सकते हो एच ए डैश माइनस एच डैश बी, एच ए डैश माइनस एच डैश ए, ठीक है। और एच डैश बी माइनस एच बी डैश, एच डैश बी माइनस एच बी डैश, यानी इसका ए ऑप्शन सही बैठ रहा है। आई होप समझ गए होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस में लाओगे तो जल्दी कर ले जाओगे, नहीं तो टाइम टेकिंग है ये। और अगर रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखो तो और अच्छी बात है। यहाँ देखो इस इक्वेशन में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज। यहाँ सीधा आपको क्या करना है, ओरिजिन से पास होने वाली और स्ट्रेट लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को लिखना है। कोई बात नहीं, सिंपल काम करना है, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हमें कर्व को होमोजीनियस बनाना है। तो कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसको लिख लो y माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 1, फिर होल स्क्वायर कर लो तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। यहाँ 4 इंटू 1 कर सकते हो, इस 1 के स्थान पर ये रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 1 के स्थान पर हो जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
इसका एक स्क्वायर एक्सपेंड करो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 2xy इक्वल टू 0। तो xy इक्वल टू 0, xy इक्वल टू 0 यहाँ पहला ऑप्शन इसका सही है। इस क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो निकालो जो परपेंडिकुलर हो इन गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, इनके परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन निकालना। तो चलो एक बेसिक मेथड पहले ट्राई करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर, ये टाइपिंग एरर हो गया है, और यहाँ पर ए है, ए वाई स्क्वायर। चलो करते हैं। सबसे पहले जो अपने पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 0 है, इसका फैक्टर हम जानते हैं क्या होता है। इसका फैक्टर होता है ए एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई, एक ये बनता है। और दूसरा जो बनता है ए एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई, ये बनता है। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन सोचो क्या होता है। तो अगर हमें परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन निकालना, तो इसके लिए सिर्फ एक फंडा होता था, याद करो क्या होता था कि अगर अपने पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको इक्वेशन निकालना, तो क्या करते थे, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू लेमडा करते थे। याद आया? तो वही चीज यहां पर भी करना है, यानी कि ए की जगह बी और बी की जगह माइनस ए कर दो, मतलब इनके कोफिशिएंट्स को आपस में चेंज कर दो और साइन क्या करो, चेंज कर दो। तो जब इसको चेंज करोगे, जब परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन लिखोगे, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, ये हो जाएगा एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, इसके साथ एक्स आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का ए वाई। ऐसे इधर भी कर लोगे, एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, साथ में एक्स आ जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइंस का तरीका होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो, तो उस केस में हमें परपेंडिकुलर लाइंस का इक्वेशन निकालने का सिंपल सा फंडा क्या होता है कि यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू लेमडा कर दो। तो वही चीज हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर सी है ही नहीं, तो लेमडा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे का क्या काम हो जाएगा भाई, इसमें इसको बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये अपने पास ये सिंपल सा फंडा बनने वाला। देखो ए वाई है, यहाँ ए वाई है, मतलब ए वाई स्क्वायर तो आने वाला है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये बनेगा माइनस का 2h एक्स वाई प्लस बनने वाला है पी एक्स स्क्वायर। एक्सपेंड करके चेक कर लेना, यही बनने वाला है ए वाई स्क्वायर माइनस 2h(xy) प्लस बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बी एक्स स्क्वायर इसको सीधा लिख लो, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2h(xy) प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो भी ऑप्शन मिले वही इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। अरे भाई ध्यान से देखो, यही चीज ऊपर वाली ही चीज लिखी, बस खाली दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर माइनस का है, तो माइनस का मतलब बीच में माइनस आने वाला है, सिंपल सी बात है। बाकी वही चीज ए और बी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, चेक करोगे तो यही आने वाला है, कुछ और नहीं आने वाला। ओके, ऐसा सवाल कभी भी आता है तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है, ए और बी आपस में इंटरचेंज कर दो और एच को रिप्लेस कर देना है माइनस एच से, और कुछ नहीं। ए और बी आपस में इंटरचेंज कर लेना और एच को माइनस एच से रिप्लेस कर दो, बस अपने पास परपेंडिकुलर लाइंस जो होंगी उनका इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब इतना तो याद ही रख सकते हैं कि ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी को ए से और एच को माइनस एच से, बस।
आगे बढ़े। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वाई माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो बी सच दैट ईच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर, देन इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो देख लेते हैं। पहले एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। बी के स्थान पर यहाँ पर कितना है, माइनस का ए है, तो जहां बी है वहां पर क्या कर देंगे, यहाँ माइनस का ए रख देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का ए हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर लो भाई, एच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू ए एक्स वाई, या इसको लिख लो एच एक्स स्क्वायर माइनस का टू ए एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इन दोनों को कंपेयर कर लो, इसको और इसको। कंपेयर करने के बाद देखो b और h आपस में बराबर मिल रहे हैं, देख सकते हो जहां b है वहां पर यहाँ क्या है, h है। और 2g की जगह यहाँ टू माइनस टू ए है, यानी कि g सिंपल मिल रहा है माइनस का a। अब ये ऑप्शन देख लो, इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऐसा कि b इक्वल टू एच हो जाए और g इक्वल टू माइनस ए हो जाए। रख के देखो, पहले ऑप्शन को अगर देखो b की जगह h रख दो तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और a की जगह रख दोगे माइनस का g तो एच स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ए एच प्लस बी जी को देखा जाए, a की जगह रख दोगे माइनस का g तो माइनस का जी एच हो जाएगा, और b की जगह h रख दोगे, यहाँ बी ऑप्शन में रख के देखते हैं, देखो ए एच प्लस बी जी, ए की जगह ऐसे ही रखो, चलो h की जगह b रख दो, यानी कि ए बी हो जाएगा, प्लस b ऐसे ही रखो, और यहाँ जी की जगह कितना है, माइनस का a रख दो, तो ए बी माइनस ए बी इक्वल टू जीरो बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन बन रहा है। सी को देखो क्या हो सकता है, ये ए बी प्लस एच जी को चेक करो, तो ए एज इट इज, बी की जगह एच, ए एच प्लस एच, जी की जगह माइनस है, तो ए एच माइनस ए एच, ये तो दोनों बन रहे हैं, ए एच माइनस ए एच जीरो दोनों बन रहा है। अब प्रॉब्लम आ गई, यहाँ बी भी बैठ रहा है और सी भी बैठ रहा है, तो अब हमें दूसरे इक्वेशन से फिर से ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट में काम नहीं बन पाया। तो दूसरे पार्ट को लेकर भी यही काम करते हैं। इसके लिए देखो इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगा, इस पार्ट का जब इक्वेशन लिखोगे तो बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा टू बी नीचे, इक्वल टू एक्स वाई बाई एच की जगह यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जी मिलेगा, तो क्रॉस गुणा करोगे जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू बी एक्स वाई, या जी एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स वाई, और इसके बाद माइनस का जी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इस वाले इक्वेशन का कंपैरिजन पहले वाले से करोगे तो क्या मिलेगा, जी बराबर मिल रहा है ए, जी बराबर ए, और बी बराबर मिल रहा है अपने पास, यहाँ पर देखो बी तो है नहीं, सॉरी एच, एच बराबर कितना मिल रहा है, यहाँ टू एच है और यहाँ पर माइनस बी, यानी एच बराबर मिल रहा है माइनस का बी, एच बराबर माइनस बी और जी बराबर ए। केवल दो ही चेक करना बचा है, बी और सी को, तो बी और सी में रख के देखो, तो बी में अगर रखोगे ए एच प्लस बी जी है, ए एच की जगह माइनस बी रखोगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, बी जी की जगह ए रख दोगे प्लस ए बी, तो माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो, बी बैठ रहा है। सी में रख के देखो ए बी, ए की जगह रख दो जी, या ए बी को ऐसे रखो ए बी प्लस एच जी है, एच की जगह माइनस बी और जी की जगह ए, तो माइनस ए, यानी ए बी माइनस ए बी, यानी यहाँ दो ऑप्शन बैठ रहे हैं, बी भी और सही भी, जी भी, दोनों सही बैठ रहे हैं।
ठीक है, तो जब दोनों सही बैठ रहे हैं तो भाई क्या करें, ये तो ऑप्शन ही गलत लिखा, यानी इसमें दोनों से ए एच प्लस बी जी इक्वल टू जीरो और ए बी प्लस एच जी इक्वल टू भी जीरो बन रहा है। हमने दोनों करके चेक कर लिया।